आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश की जो झीलें थी उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम चलो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। कौन कौन सी? एक थी हमारे पास आर्टिफिशियल लेक्स और दूसरी कौन सी थी? नेचुरल लेक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक्स और नेचुरल लेक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल लेक्स थी उसको क्या किया गया था, वो मैन मेड लेक्स थी, ठीक है, जिनको मानव ने खुद बनाया था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। अब जो नेचुरल लेक्स है वो कौन सी लेक्स होती है? वो क्या है? वो नेचर के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। उसको किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, ठीक है। वो किसके द्वारा निर्मित है? वो नेचर के द्वारा ही निर्मित है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल एमी क्लासेस में जाके उस मतलब उन वीडियोस को देख सकता है, क्योंकि उनमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब उसी में वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की जो भी नेचुरल लेक्स थी, ठीक है। तो इसमें हमने तीन जो डिस्ट्रिक्ट थे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक झीलें हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने तीन डिस्ट्रिक्ट की मतलब डिस्कशन कर चुके हैं हम, जिसमें हमने चंबा के बारे में जान लिया कि चंबा में कौन कौन सी लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद कांगड़ा के बारे में डिस्कस कर लिया है। कांगड़ा के बाद अब हम उसके बाद हमने किन्नौर के बारे में भी कर लिया था, ठीक है। आज जो हम मतलब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो बात करेंगे वो है कौन सा? मंडी। सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें। ओके, तो आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आज हम मंडी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ओके, तो आज हम मंडी को लिखते हैं, मंडी, ठीक है। अब जो मंडी जिला है उसमें भी बहुत सारी लेक्स पाई गई है, ठीक है। जो नेचुरल लेक्स है वो बहुत ज्यादा है मंडी में भी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी है। लेकिन हम करेंगे उनकी बात जो क्या है, जो मेन है, जिनके बारे में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास लेक्स के, वहां से जो झीलें हैं मेन मेन, उनमें से हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है लेक वो आती है पराशर झील। ओके, तो पराशर झील, देखो दोस्तों, सबने इस झील के बारे में सुना होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बंदे गए भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लेक्स है देखने में। ये बहुत ही अच्छे, मतलब जो इसकी सिनेमैटिक व्यू है ना वो बहुत अच्छा है। अगर किसी ने नहीं देखा है ना इसके सिनेमैटिक व्यू, आप नेट पे मतलब गूगल पे आपने सर्च करना है पराशर लेक, ठीक है ना। पराशर लेक इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो उसका देखना आप, बहुत ही सुंदर पिक्चर आएगी। वो बहुत ही मतलब इसकी जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, इसके स्थान का पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, एल्टीट्यूड, किस एल्टीट्यूड पे ये स्थित है, ठीक है। और ये मतलब इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे, इसकी थोड़ी जियोग्राफी भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर पराशर लेक की, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ओके, ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 2730 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं, ऊंचाई, तो इसलिए मतलब ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो ये है 2730 मीटर, ठीक है। कितनी है? 2730 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है, ठीक है। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा जियोग्राफी। चलो अब इसकी थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इस ये जो पराशर लेक है इसका नाम पराशर क्यों पड़ा था, ठीक है। तो ये जो लेक है, झील है, इसका जो मतलब लेना देना है, इसका जो नाम है वो किससे, किसके नाम पे पड़ा है? ये एक होते थे हमारे जो ऋषि वेद व्यास थे, ठीक है। कौन थे? वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास, ठीक है। उनके जो पिताजी थे, ठीक है, उनके कौन थे? पिताजी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था ऋषि पराशर,
ठीक है। अब देखो जो पराशर झील है वो किसके नाम पे पड़ी है, ऋषि पराशर के। क्योंकि ये जो झील है, इस झील के जहां पे मतलब उनकी जो क्या बोलते मंदिर बना है, उनकी जो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, समाधि, ठीक है। जो उन ऋषि की जो समाधि है, जहां पे उनकी समाधि है, वहां पे उन्होंने क्या किया था, इस झील के किनारे क्या किया था, तप किया था, ठीक है ना, तप किया था। यह उनकी तपोस्थली भूमि है जो पराशर झील है। तब इसका नाम क्या पड़ा था, पराशर झील। वहां पे मतलब किस ऋषि के नाम पे पड़ा था, ऋषि पराशर, ठीक है। जो कौन थे, ऋषि वेदव्यास के पिताजी थे। ओके, यहां तक पता लग गया। अब बात करेंगे हम क्या, कि इसकी खासियत क्या है इस लेख की। देखो इस लेख की खासियत यह है कि इसमें एक चंद्राकार मतलब आप इसको में गोल भी बोल सकते हो, गोलाकार। इसमें क्या एक चंद्राकार या गोलाकार क्या था, टापू मौजूद है, टापू। अब आपको पता है चंद्राकार और गोलाकार टापू क्या होता है, टापू क्या होता है, आइलैंड, आइलैंड, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आइलैंड क्या होते हैं, मतलब पानी के बीच में एक मतलब छोटा सा भूमि का टुकड़ा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसपे क्या होता है, थोड़ी सी हमारी वेजिटेशन भी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टापू। समझ गए आप कि इसका जो मतलब इस झील की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, कि इसकी इस झील के अंदर क्या है, एक आइलैंड मौजूद है जो किस आकार का है, चंद्राकार, मतलब चांद जैसा, चांद गोल होता है ना, उस आकार का है। कभी आप मतलब आप सर्च करके देखना, इसकी इमेजेस देखना इस लेक की, ठीक है, तो आपको अंदर क्या है, मान लो ये आपका क्या है, ये लेक है, ओके, तो इसके अंदर यहां जैसे आपको एक टापू दिखाई देगा, जो मतलब क्या है। अब मैं मतलब वहां गए थे, हमने पूछा था वहां पे जो भी पंडित हैं वहां पे, हमने पूछा था कि ये घूमता भी है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये मतलब मूवमेंट करता रहता है, मतलब ये मूवमेंट करता रहता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये पानी के बीच घूमता रहता है, ओके। तो यही इस लेक की जो विशेष मतलब जो इसको खास बनाती है, क्या बनाती है, कि इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा तैरता हुआ टापू है, ओके। तो ये हो गई बात पराशर लेक की। यार बहुत अच्छी जगह है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। अगर कोई नहीं गया है ना, तो अपने विद फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करो, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये झील बहुत ही सुंदर जगह पे है और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, ठीक है। जाओ यार कभी, घूमो फिरो, ठीक है, और साथ साथ में पढ़ो भी। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, पराशर झील के बारे में, ठीक है। अब पराशर झील की अगर मैं लोकेशन की बात करूं ना, पराशर की, तो देखो पराशर के लिए जाना पड़ता है हमारे पास, देखो मेन रास्ता क्या है, जो हमारे पास मंडी से क्या होता है, जो आईआईटी के लिए रोड गया ना, कमांद के लिए, आईआईटी कमांद, ओके, उस रोड से होते हुए चले जाते हैं, और ये रोड क्या चला जाता है, ये सीधा कुल्लू के लिए निकल जाता है, लेकिन बीच में से क्या होता है, बीच में से एक ये पराशर के लिए टर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था लोकेशन, ये मंडी में ही है, ठीक है। ये एक कटौला कटौला जगह आती है, आईआईटी कमान से आगे एक कटौला जगह आती है, कटौला से मतलब कटौला मेरे ख्याल से एक लास्ट डेस्टिनेशन ही है, जो मतलब एक अच्छा सा मतलब छोटा मोटा बाजार है, ठीक है, उसके बाद पराशर लेक आ जाती है, ठीक है। तो ये थी पराशर लेक की हिस्ट्री और जियोग्राफी, ओके। अब जो दूसरी लेक है, उसका नाम है रिवाल्सर। जो दूसरी लेक है उसका नाम है रिवाल्सर झील, ठीक है। अब ये रिवाल्सर झील है, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी भी हम थोड़ी सी हिस्ट्री और जियोग्राफी पता करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिवाल्सर झील की ऊंचाई की, ठीक है, अगर मैं इस झील की ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये समुद्र तल से 1360 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, ये झील, ओके। ये तो हो गई इसके भूगोल की बात, जो इसकी जियोग्राफी थी, कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, ठीक है, सी लेवल से। तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी भी
मतलब हिस्ट्री के बारे में, इसकी भी एक क्या है, छोटी सी हिस्ट्री है। अब सबसे पहले क्या था, जो ये रिवाल्सर झील है ना, ये किस ऋषि से संबंधित, ये भी एक ऋषि से संबंधित है, ठीक है, एक ऋषि से संबंधित है जिसका नाम था ऋषि लोमस, ठीक है, ऋषि लोमस। ये जो रिवाल्सर है, रिवाल्सर एक जगह का नाम है जहां पे ये लेक है, ठीक है। तो ये किस ऋषि से, ये ऋषि लोमस की तपोस्थली थी, ठीक है, ये जो भूमि थी ये ऋषि लोमस की तपोस्थली भूमि थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु जो होते थे ना हमारे, जो क्या बोलते हैं इनको, बौद्ध धर्म होते हैं, जो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, जो ये हमारे लामाज होते हैं, तिब्बतियन होते हैं, ठीक है ना, इनके जो भी होते हैं ना बौद्ध भिक्षु बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनके जो, अब इनको गुरु ही बोल सकते हैं, ठीक है, इनके जो गुरु थे पद्म संभव, पद्म संभव, ठीक है। अब जो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे, ठीक है, इनकी एक भव्य मूर्ति है, ठीक है, रिवाल्सर में बनाई गई है, ठीक है। तो ये क्या था, देखो अगर मैं जनरली बात करूं ना, जो पराशर झील थी ना, ये सिर्फ एक से रिलेट करती है, एक धर्म, मतलब जैसे कि ऐसे कोई बात नहीं है कि धर्म सभी धर्म के लोग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये क्या थी, एक प्रॉपर एक ऋषि के उसमें क्या थी, रिलेट करती थी। ये भी क्या है, जो रिवाल्सर झील है ये भी ऋषि लोमस के उसमें रिलेट करती है। यहाँ पे जो ऋषि लोमस थे उन्होंने तपस्या की थी इस झील के किनारे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 मंदिर हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन है, 3 मंदिर हैं। जो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यहाँ पे क्या थे, 3 मंदिर थे, एक कृष्ण का था, ठीक है, दूसरा शिव का था, शिव मंदिर, और तीसरा था ऋषि लोमस का, ऋषि लोमस, ठीक है। तो देखो ये जो रिवाल्सर झील है, ये हमारे जो 3 धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध और सिख, यहाँ पे क्या है, रिवाल्सर, रिवाल्सर गुरुद्वारा, यहाँ पे क्या है, रिवाल्सर गुरुद्वारा भी है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर भी है, ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा भी है, ओके। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ पे क्या है, ये पद्म संभव जो बौद्ध भिक्षु रहे थे उनके मठ भी है यहाँ पे, ठीक है, लग गया पता। ये क्या था, हमारे पास हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म का ये तीर्थ स्थल माना गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंदुओं के मंदिर भी है, ठीक है, और सिखों के गुरुद्वारा भी है, और क्या है, बौद्ध धर्म के क्या है, पद्म संभव, यहाँ पे मठ भी है जिनको हम मॉनेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी है यहाँ पे। तो ये थी इस झील की खासियत। अब खासियत क्या, एक और खासियत है इस झील की, देखो इस झील की एक मेन जो खासियत है ना, इसको एक तैरते हुए टापुओं की झील, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें क्या है, छोटे छोटे क्या है, टापू बने हुए हैं, आइलैंड, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको पराशर लेक में, कि उस लेक के अंदर क्या है, उस लेक के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, टापू है, ठीक है। तो वो क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है वो पानी के अंदर, ठीक है ना, मतलब तैरता रहता है वो। तो वैसे ही ये जो झील है रिवाल्सर, इसके अंदर भी, उसमें एक है लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे टापू आइलैंड है जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर ईख ईख के जो होते हैं ना पौधे, वो लगे होते हैं और वो तैरते रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये इस झील की सबसे खासियत बात है। ये देखो एक मैं बात बताऊं, अगर जो हमारे एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में तैरते हुए टापुओं की झील, किस झील को कहा जाता है, तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सी है, रिवाल्सर, ओके।
अब तैरते हुआ टापू एक और भी है, वो कौन सी है, वो प्राशर भी है, लेकिन तैरते हुए टापुओं की झील, क्योंकि उस पे एक है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, रिवाल्सर की। लग गया पता, ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। और ये रिलेट किससे करती है, जो रिवाल्सर झील है ये किससे करती है, ये ऋषि लोमस, ये ऋषि लोमस की तपोस्थली भूमि थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तपस्या की थी ऋषि लोमस ने। लेकिन एक और जो क्या है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, रिवाल्सर गुरुद्वारा, ठीक है, साहिब रिवाल्सर गुरुद्वारा, ठीक है, जो क्या थे, गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे उनका एक वहां पे गुरुद्वारा भी है, ठीक है। ऊपर से क्या था, बौद्ध भिक्षु पद्म संभव की यहाँ पे क्या है, भव्य मूर्ति भी है, ठीक है, और वहां पे क्या है, मठ भी है, मोनिस्ट्रीज भी है, ठीक है ना, इन बौद्ध मतलब जो भी बौद्ध धर्म की होती हैं, ठीक है। ये हो गई बात हमारे पास किसकी, रिवाल्सर लेक की। थर्ड पे आती है हमारे पास कौन सी, थर्ड पे आती है हमारे पास कमरूनाग, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही फेमस है, तुम पराशर गए ना गए, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पे गए जरूर होंगे। अगर कोई गया भी नहीं होगा ना तो नाम तो आपने पक्का सुना होगा इस झील के बारे में, ठीक है। जो कमरूनाग झील है ना, ये बहुत ही फेमस झील है, आपने बहुत सुना होगा, इसके बहुत कहानियां भी है, बहुत लोग मतलब यहाँ इस ट्रैक के लिए भी जाते हैं इस जगह पे, ठीक है ना, कमरूनाग झील। अगर मैं इसकी बात करूं अगर, तो इसकी जो ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो जो कमरूनाग की जो समुद्र तल से हाइट है वो कितनी है, वो है 3150 मीटर, 3150 मीटर। मतलब ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, 3150 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से, ठीक है। अब बात आती है कि ये है कहां पे, देखो ये है, आपने करसोग, करसोग तो सबने सुना होगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में करसोग जगह, ठीक है। करसोग में एक क्या आता है, चिचियोट, चिचियोट तहसील है एक, ठीक है। तो जो कमरूनाग झील है ना, ये कहां आती है, चिचियोट तहसील में, ठीक है, ओके। तो देखो इसका भी एक अपना मतलब इतिहास है इस लेक का भी, वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको इसकी जो कहानी है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, ठीक है। तो इसको कभी बाद में बताऊंगा मैं कमरूनाग झील के बारे में, ठीक है। तो हमें ये मेन पता होना चाहिए, जो कमरूनाग झील है वो कहाँ पे है, वो है करसोग के नजदीक, ठीक है, करसोग के नजदीक एक चिचियोट तहसील है, ठीक है ना, ठीक। तो वहां पे ये झील पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब कितने एल्टीट्यूड पे स्थित है, ठीक है, वो है 3150 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कमरूनाग झील के बारे में बात। अब देखो ये कितनी हो गई, 3 झीलें। अब जो चौथी है हमारे पास वो है कुंत भयोग, ठीक है। अब ये कुंत वियोग झील ये कहां पे है, ठीक है, इसके बारे में देखो, जो कुंत वियोग झील है ये रिवाल्सर से, अभी मैंने रिवाल्सर झील के बारे में बात करी ना, जो पिछले जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना रिवाल्सर झील, तो देखो रिवाल्सर झील से 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है, वहां पे क्या है, एक नैना देवी, मतलब 4 किलोमीटर, मतलब नैना देवी तो काफी दूर है, लेकिन उसके सराउंडिंग जो ये कुंत वियोग झील है ना, उसके सराउंडिंग एक मंदिर पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, किसका, नैना देवी, नैना देवी, ठीक है। तो ये नैना देवी मंदिर के साथ, मतलब अगर हम तो बात करें रिवाल्सर झील से, तो रिवाल्सर झील से 4 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, तो ये झील पाई जाती है कुंत वियोग, ठीक है ना। अब इस झील से ऊपर चले जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, फिर नैना देवी टेम्पल, ओके। तो इसके क्या हिस्ट्री है, देखो ज्योग्राफी तो हमें पता लगी कि कहां पे स्थित है,
ठीक है ना, ये लग गया हमें पता कि रिवाल्सर से 4 किलोमीटर ऊपर है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, ठीक है, तो जो ये जो कुंतवियोग जो लेक है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितनी ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से, ये है 1700 मीटर की ऊंचाई पे। ओके, कितनी है? 1700 मीटर की ऊंचाई। अब करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो कुंतवियोग है वो किससे रिलेट करती है? पांडवों की माता, पांडवों की माता कुंती से। ठीक है, किससे करती है? पांडवों की माता कुंती से। क्योंकि क्यों इसका मतलब कुंती से क्यों रिलेटेड था? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार क्या हुआ था कि जो कुंती थी, पांडवों की जो माता थी कुंती, उसको मतलब क्या था, प्यास लगी थी। ठीक है, प्यास लगी थी, और क्या हुआ था, अर्जुन ने क्या किया था, इस झील का निर्माण किया था। मतलब अर्जुन ने तीर मार के इस जो ये झील है ना उसका निर्माण किया था। ठीक है, तो अर्जुन के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? अपनी माता कुंती को पानी पिलाने के लिए। ठीक है, ये थी इसकी हिस्ट्री। अब मुझे ये पता नहीं कि ये सही में है गलत में है, लेकिन है एक्चुअल में। अगर तुम नेट पे भी सर्च करोगे तो यही हिस्ट्री इसकी बताएगा ये। ठीक है, तो ये था इसका जो मेन। ओके, तो जो कुंतवियोग झील है वो कहाँ है? रिवाल्सर से 4 किलोमीटर ऊपर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब समुद्र तल से जिस झील की, वो है 1700 मीटर। अगर बात करें कि ये रिलेट क्यों, इसका कुंतवियोग झील किससे संबंध रखती है, ठीक है ना, तो ये करती है पांडवों की माता कुंती से। क्यों? क्योंकि अब बता दी मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास जो मंडी में झीलें थी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास बचते हैं, देखो झील मतलब जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने हैं। एक हमारे पास बचता है कुल्लू। कुल्लू में तो बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, कुल्लू के बाद आता है हमारे पास शिमला। ठीक है, शिमला के बाद आता है हमारे पास कौन सा, और लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये इन दो जगहों पे तो बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, तो इनको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।